R1 R8 के बीच में EIGRP चल रहा है मेरा कौन सा 200 वाला। R8 से आगे OSPF है, कहाँ तक R6 तक, और R6 से आगे एक दूसरा EIGRP है, वो कौन सा प्रोसेस है, कौन सा एज नंबर है 100। और बीच में कितने OSPF के एरिया है, 2 एरिया, एक एरिया 0 और दूसरा है एरिया 1। एरिया 0 में आपके 3 राउटर है और एरिया 1 में भी 3 राउटर है। एरिया 0 में कौन कौन से राउटर है, R8, R3, R4 और R4, R5, R6, ये एरिया 1 में है। तो एज पर दिस टोपोलॉजी R4 क्या है इसका, ABR है। एक मिनट रुकना है। ओके, तो एरिया 0 एरिया 1 है। अब ABR कौन सा इधर, R4 ABR है। क्यों, क्योंकि इसके 2 एरिया में पार्टिसिपेट कर रहा है और कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है कि मिनिमम एक इंटरफेस मेरा एरिया 0 में होना चाहिए, जो S1/0 है। ओके, तो मैं कुछ IP की कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ सबसे पहले। तो देखो हम करेंगे क्या इसमें, चलो मैं वो आगे का टास्क होगा, उससे पहले IP की कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। नो शट IP एड्रेस 18.1.1.1। नो शट एक लूप बैक बना लेता हूँ इसका 10.1.1। अब बस चलते हैं R8 पर। इंटरफेस सीरियल 1/4, IP एड्रेस 18.1.1.8। नो शट दूसरा भी इंटरफेस है, IP एड्रेस 38 दे देता हूँ मैं इसको 1.1.8 और /24। नो शट अब चलते हैं कहाँ पर, R8 हो गया, R3 पे चलते हैं। इंटरफेस सीरियल 1/5। नो शट IP एड्रेस 38.1.1.3 और सबनेट मास्क। ऐसे ही दूसरा इंटरफेस है 1/7, IP एड्रेस 34 दे देता हूँ 1.1.3 /24। नो शट R4 पर चलते हैं। इंटरफेस सीरियल 1/0, IP एड्रेस 34.1.1.4 /24। नो शट सीरियल 1/5 दिए, IP एड्रेस 45 है नहीं, हाँ। शो IP एड्रेस कौन सा, R4 पे 1/5 पे चला, तो ये जाएगा 45 डाल देता है इसको, हाँ 45 1.1.4। नो शट अब मैं चलता हूँ R5 पे। इंटरफेस सीरियल 1/4, IP एड्रेस 45.1.1.5 /24। नो शट इंटरफेस सीरियल 1/1, IP एक मिनट, R5 पे सीरियल 1/1। सो R5 बता IP एड्रेस सीरियल 1/1 पे 6.1.1.5। नो शट R6 पे चलते हैं 1/2। 1/3 पे चलते हैं 67। R7
तो मैंने वो आईपी की कॉन्फ़िगरेशन सब पे कर चुका हूँ, ठीक है। आईपी की कॉन्फ़िगरेशन मैंने सब पे कर दी है। तो अभी देखो, R1 आर आईपी की 7 कर चुका हूँ। R1 पे एक लूप बैक है, कौन सा 10 वाला लूप बैक, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, मतलब होगा क्या, R1 से ये जाएगा कहाँ पे, इधर जाएगा R8 के पास, क्योंकि इन दोनों के बीच में EIGRP की नेबरशिप है, और आगे आगे तो OSPF है, तो रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तभी जाएगा आगे। तो मैं EIGRP टू OSPF रीडिस्ट्रीब्यूट कराऊंगा, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, आगे जाएगा LSA 5 की फॉर्म में, जो LS इधर ASPR कौन सा बनेगा, R8 आपका ASPR बनेगा, ठीक है। और ये अभी आपका गया, इधर गया, तो ऐसे ऐसे कम्युनिकेट करके कहाँ तक पहुंचेगा, R6 तक पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आई। अभी अब चलते हैं दूसरे एंड पे। अभी जो R6 R7 के बीच में है, यहाँ भी तो ये जेल बनी हुई है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, R7 से भी सेम लूप बैक एडवर्टाइज करूंगा, R7 से भी सेम लूप बैक एडवर्टाइज करूंगा 10.1.1, ठीक है। तो ये भी R6 के पास जाएगा, यहाँ भी मैं रीडिस्ट्रीब्यूट कराऊंगा, ये भी आपका ASPR बनेगा। और ये क्या करेगा, LSA 5 की फॉर्म में किसको भेजेगा, 10.1.1 को। तो होगा क्या, तो इन जो स्पीकिंग ये OSPF राउटर्स है, इनके पास दो जगह से ये राउट्स आएगा 10.1.1, ऊपर मतलब यहाँ से भी आएगा, R1 से भी आएगा, मतलब ऊपर यहाँ साइड से भी आएगा और नीचे से भी आएगा, ठीक है। मतलब ऊपर से भी आएगा और नीचे से भी रिलीज होगा, ओके। तुम तो ज्यादा बोलो नहीं है। मैं चोट लगी तब तो रोए होगे। तो मैं क्या कह रहा था कि ये दो जगह से आएगा ना ऊपर से, मतलब इन जो से R5 है या फिर R4 है, R4 के पास ये 10.1.1 यहाँ साइड से भी आएगा और नीचे से भी आएगा। तो अब क्या दोनों से ही बोलते हैं। अब कैसे आएगा, LSA 5 की फॉर्म में, तो राउटिंग टेबल में कैसे जाएगा, E1 की फॉर्म में जाएगा या फिर E2 की फॉर्म में जाएगा, ठीक है। अब वही देखेंगे, अब मैंने आपको ये बताया था ना कि अगर से भी मिले और E2 से भी मिले, तो E1 वाला ही राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होगा, E1 की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि E1 ओवर E2 की प्रायोरिटी हम देखेंगे, इसी का प्रूफ करेंगे कि E1 की अगर सेम राउट आपका E1 से भी मिल रहा है और E2 से भी मिल रहा है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, E1 को मिलेगी हमेशा, ठीक है। तो ये मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं OSPF की कन्फिगरेशन कर देता हूँ कुछ राउटर्स पे, R8 R3 R4 R5 R6 पर। उसके बाद मैं EIGRP कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, ओके। किसी को डाउट हो तो एक बार रेज कर दें। R8 पे क्या, OSPF राउटर ID .8.8 और इंटरफेस कौन सा, सीरियल 1/3, IP उसके 100, एरिया कौन सा है 0। अब R3 पे चलते हैं, 100 3 मैं सारे के सारे इंटरफेस एडवर्टाइज कर दूंगा इसके, तो ठीक है। अब R4 पे चलते हैं, इंटरफेस सीरियल 1/0, IP उसकी 100, एरिया 0 में है, और दूसरा वाला इंटरफेस एरिया 1 में रखेंगे हम। R5 पर चलते हैं, नेटवर्क एरिया 1, R6 पर चलते हैं, इंटरफेस सीरियल 1/2, IP उसकी 100, एरिया 1, ठीक है। और अभी मैं इस पे R6 पे तो EIGRP भी चलाना है, वो भी चला ही देता हूँ। EIGRP 200, नेटवर्क कौन सा है, 67 वाला,
नो तो समरी। 8-7 पे चलते हैं। यहाँ तो EIGR भी चला रहे हैं 200 नेटवर्क, सारे के सारे एडवर्टाइज करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नो तो समरी। मेंबरशिप भी बन गई R6 R7 की। और R7 पे एक लूप बैक भी तो बनाना है मुझे 10 वाला। ये लो बना लिया, ठीक है। अब R1 R2 R1 और R8 की मेंबरशिप अप करा देता हूँ। तो राउटर EIGR की 100 नेटवर्क, सारे के सारे इंटरफेस, नो तो समरी। ऐसे ही R8 पर चलते हैं। राउटर EIGR की 100 नेटवर्क, कौन सा है 18 है ना, .1.0 नो तो समरी। तो R1 R8 की भी EIGR की मेंबरशिप बन चुकी है, ठीक है। तो अब R8 पर आप चेक कर लेना शो IP राउट, तो देखना 10 वाला प्रीफिक्स आ रहा है EIGR से D से। अभी ये आगे नहीं जा रहा होगा, R3 पे R4 पे दिखा देता हूँ आपको। शो IP उसके डेटाबेस, कोई LSA5 नहीं है अभी, ये देखो सिर्फ LSA1 LSA3 है, 4 और 5 है नहीं, क्योंकि ये वगैरह भी बनानी है। तो फिर शो IP पे बॉर्डर राउटर चेक कर लो आप, कोई नहीं है ना, ये देखो, ठीक है। R5 पर चेक कर लो, ABR दिखाएगा सिर्फ, ठीक है, ABR तो है। ओके, तो R5 का बॉर्डर राउटर कौन है, ABR। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ R8 पर। R8 पर क्या करता हूँ, रीडिस्ट्रीब्यूट। इंटरफेस सीरियल, सॉरी कैसे करोगे, राउटर OSPF R8 पे करो। राउटर OSPF 100 चल रहा था ना, इसमें आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, EIGRP को। कौन से को 200 चला है क्या ऊपर, R1 पे 200 चला है क्या, या 100 चला है, अच्छा। और वहाँ क्या चला है, R6 पे यहाँ 200 है, और यहाँ पे क्या है, चेंज कर लेना यार, ये ऊपर ले जाओ, ये मैंने ऐसे कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँ, R8 पर चलते हैं। EIGRP कौन सी EIGRP को रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, 100 को। सबनेट कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा, और ये लो मैं एंटर कर, ठीक है। अब R4 शो IP एडवर्टाइज कर रहा है 8.8.8, राउटर आईडी तो है R8 की 8.8.8, यही तो है R8 की, यही तो एडवर्टाइज कर रहा है क्या, LSA5 10.1.1.0, ठीक है। आ गया ना, शो IP राउट करना, ये देखो E2 की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। मैट्रिक है, सीड मैट्रिक 20 के साथ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे से भी इसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ R6 से। तो R6 पर चलते हैं, राउटर OSPF 100 रिडिस्ट्रीब्यूट करना है EIGRP को, कौन से को, 200 को, और सबनेट कीवर्ड ऐड कर देना, ये लो कर दिया। अभी चेक करना ना, R4 पे चेक कर लो, चलो एक ही राउटर पकड़ेंगे। ये देखो 10.1.1 दो जगह से आ रहा है, R6 से भी आ रहा है और R8 से भी आ रहा है, दोनों एक भी आ रहा है। शो IP उसके डेटाबेस, सॉरी शो IP उसके बॉर्डर राउटर, ये देखो दोनों ही ASP आ रहे हैं ना, और दोनों ही क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं सेम सेम सेम, मतलब सेम इंफॉर्मेशन, ठीक है। LSA5 में क्या है, ये वाला राउट। अब शो IP राउट करना, देखो 10.1.0, इसने क्या किया, लोड बैलेंस कर दिया अभी, क्योंकि दोनों से ही मैट्रिक क्या है, इक्वल आएगी। क्यों, क्योंकि एक ये मैट्रिक, ये नहीं कि दोनों से 20 मैट्रिक है तो इक्वल है, ये एक्चुअल मैट्रिक दिखता है, फॉरवर्डिंग प्लस सीड मैट्रिक, यहाँ से भी 64, यहाँ से 64, 128 प्लस में 20, 148 हो गए,
तो यहाँ से भी 64, ये 64, 128 प्लस में 20, तो दोनों की कॉस्ट क्या इक्वल है, ठीक है, दोनों की कॉस्ट क्या इक्वल। तो इसी वजह से लोड बैलेंस कर दिया है। आप एक काम करो ना, एक्चुअल मैट्रिक आपको E1 में दिखा देता, आप E1 में दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, जो एक्चुअल मैट्रिक आएगी। तो रीडिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ किया था, R6 पे क्या था, एक तो राउटर OSPF 100, यही कमांड थे ना, मैट्रिक टाइप क्या कर दो, 1 कर दो, E1 के फॉर्म में आएगा। और R8 पर चलते हैं, यहाँ भी मैट्रिक टाइप क्या कर दो, E1 1। अब R4 पर चेक करना, ये देखना 10 वाला प्रीफिक्स 148 से आ रहा है ना, तो इस वजह से लोड बैलेंस कर दिया भाई, दोनों तरफ से E1 से आ रहा है, साइड से भी E1 से आ रहा है सेम प्रीफिक्स, और नीचे से भी E1 से आ रहा है, तो उसने क्या कर दिया, लोड बैलेंस कर दिया। E1 से आ रहा है, कॉस्ट भी इक्वल है, 148 तो करेगा ही, ठीक है। लेकिन सबसे पहले उसने क्या चेक किया, कॉस्ट चेक करने से पहले E1 है E2 है, उसके बाद वो कहाँ गया, कॉस्ट पे गया, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मैं नीचे से ना E2 से ले आता हूँ, R6 से ना मैं E2 से लेके आता हूँ, इसको नो कर दो, और मैट्रिक टाइप इसको दोबारा कर दो। अब लो, अब E2 से आ रहा है, नीचे से सेम राउट E2 से, ऊपर से E1 से आ रहा है, कॉस्ट इक्वल है, कॉस्ट से तो मैंने छिड़कानी की है, तो R4 के पास ये E1 से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, E1 से वाया 34 वाला एक 6 है, ठीक है। तो एक बार देखें, एक बार R4 के पास, ये देखो E1 से आ गया, ठीक है, वाया 34 वाला लिंक, यानी कि ऊपर वाले लिंक से 34 से ही, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया ना, अगर सेम राउट E1 से भी मिल रहा है, E2 से भी मिल रहा है, ये देखो ना, वो इसको डेटा बेस चेक करो, ये देखो दोनों जगह से आ रहा है सेम राउट, लेसे फाइव दोनों एडवर्टाइज कर रहे हैं, लेकिन राउटिंग टेबल में कौन सा जा रहा है, स्वाइप आउट E1 वाला, क्योंकि वहां से आ रहा है E2 की फॉर्म में आ रहा है, और कॉस्ट इक्वल है, फिर भी E2 वाला उसने प्रेफर नहीं किया, क्योंकि E1 की प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अभी देखो, अभी ना पिंग नहीं होगा यार ये, अगर आप R7 से मतलब पिंग करना चाहो ना, पिंग नहीं हो पाएगा अभी, ऐसे R4 से पिंग करोगे ना, अभी पिंग नहीं होगा, क्योंकि OSPF को EIGRP कराया आपने, EIGRP तो OSPF नहीं कराया, तो वापस R8 पर जाना पड़ेगा, और EIGRP में OSPF को बीट करना पड़ेगा, EIGRP 100 चल रहा है, तो यहाँ पे भी तो OSPF को रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, रिडिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, OSPF, कौन सा OSPF में 100 को। अब जब भी OSPF में EIGRP को लेके जाते हो ना, EIGRP में OSPF को लेके जाते हो, तो आपको मैट्रिक बतानी पड़ेगी, यहाँ तो ऑलरेडी सीड मैट्रिक काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक मैट्रिक काम नहीं करेगी, आपको बताना पड़ेगा, तो मैट्रिक K1 K2 K3 K4 K5, K1 K2 K3 K4 K5 आपने बता दी। अब एक काम करो, ऐसे ही R6 पे चल दो, यहाँ भी तो EIGRP था, राउटर EIGRP 200 रीडिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, OSPF, कौन से को, 100 को, और मैट्रिक वैल्यू K1 K2 K3 K4 K5। OSPF तो खुद से मैनिपुलेट कर लेता है, लेकिन बाकी के प्रोटोकॉल खुद से मैनिपुलेट नहीं कर पाते, तो इस वजह से आपको मैट्रिक डिफाइन करनी पड़ती है। अब की बार आप पिंग कर लेना, पिंग हो जाएगा, ये देखो पिंग हो गया, रिपीट 10, ठीक है, पिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको अगर सीड मैट्रिक चेंज करनी है तो क्या होगा, सीड मैट्रिक भी आप चेंज कर सकते हैं, 100 रिडिस्ट्रीब्यूट करना था ना आपको EIGRP में, EIGRP को कौन से को, तो 200 है ना पे, हाँ, सबनेट मैट्रिक टाइप तो 1 मैं डाल ही रहा हूँ, ऐसे मत डालना मुझे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कौन सा, मैट्रिक का, ये मैट्रिक, ये देखना, ये सीड मैट्रिक की वैल्यू है, 0 से लेके 3,
तो आप इसको 10 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो R5 देखना भी शो आई के राउट। अभी तो ऊपर से E1 से आ रहा है ना, एक काम करो, मैं ना वो लिंक R4 का लिंक है ना डाउन कर दूंगा, एक सीरियल 1/0 डाउन कर देता हूँ, ऊपर से आएगा ही नहीं शट डाउन। तो अभी इसकी राउटिंग टेबल में चेक कर लो, ये देखना 10 वाला प्रीफिक्स नीचे से आ रहा है A2 की फॉर्म में, और n मैट्रिक से इंस्टॉल हो गया, क्योंकि मैंने सीड वो मैट्रिक मैंने चेंज कर दी थी, कितनी कर सीड मैट्रिक मैंने 10 कर दी थी, तो सीड मैट्रिक को भी आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वापस से वो देखो अभी E2 से इंस्टॉल हो गया ना, E2 से इंस्टॉल हो गया। अब मैं वापस इस इंटरफेस को यहाँ से क्या करता हूँ, अप करता हूँ, तो अब E1 से आएगा, क्योंकि यहाँ से E1 से आना स्टार्ट कर देगा, और E1 E2 में आपको पता ही है प्रायोरिटी किसकी तरफ होती है, E1 की। शो आई अभी E1 से आ रहा है, देखो अभी ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये देखो आ गया ना 10.1.0 E1 से, पहले E2 से आ रहा था, अब दोबारा LSA क्लियर होंगे, एस पे एकदम रन हुआ, और उसके बाद राउटिंग टेबल दोबारा मेंटेन, उसके बाद उसने क्या किया, E1 से इंस्टॉल कर दिया 10.1.1.0। ठीक है, अब की बार इसमें आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो, मैंने टैगिंग का बताया था कि R8 पर चलते हैं। मैं क्या करता हूँ, जो भी EIGRP 100 से आ रहे हैं ना, वो EIGRP 200 से है, तो वो 200 टैग से है। आप ऐसा भी कर सकते हो, तो R8 पे जाके आप राउटर OSPF 100 रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, किसको, EIGRP को, कौन से को, 100 को, ठीक है, और सबनेट कीवर्ड ऐड कर देना, उसमें टैग क्या हो, टैग 100 हो। ठीक है, ऐसे ही मैं R6 की ओर चलता हूँ, तो यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP कर देते हैं, मैट्रिक, चलो मैट्रिक भी डिलीट कर देते हैं, टैग क्या हो, 200। ठीक है, अभी देखना R4 पे, किसी भी चेक कर लेना, मैं R4 पे चेक कर रहा हूँ, शो IP उसके डेटाबेस, तो ये देखना एक तो 200 से आ रहा है और एक 100 से आ रहा है, आपको पता लग गया ना कि भाई ये जो 8.ASBR है 8.8.8 ये कौन से EIGRP से आ रहा है, 100 से आ रहा है। ठीक है, इतना तो आइडेंटिफिकेशन आपको क्या है पता लग गया, आइडेंटिफिकेशन के लिए टैगिंग नंबर पर आइडेंटिफाई करना हो गया ना भाई, 200 से कौन सा आ रहा है, ये वाला ऊपर वाला, और नीचे क्या है, 100 से आ रहा है। तो ये अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए, अपने इजी मैथ्स के लिए, ताकि आपको ट्रबल शूटिंग में बड़ा आसान रहे, पता लगता रहे चीजों का। ओके, चलो इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। E1 E2 में हमेशा आपको पता लग गया कि कैसे कैसे होगा, E1 की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होगी। अब R4 पे चलते हैं, शो IP राउट करना, ये देखना ये O से क्या है, ये E1 तो आपको पता लग गया, O में OSPF। ठीक है, E1 का मतलब कोई एक्सटर्नल है। ये सिंपल O क्या है, सिंपल O का क्या मतलब है, सिंपल O का मतलब है कि ये इसी एरिया का राउट है, सेम एरिया का, ये क्या है, सेम एरिया का राउट है, मतलब जिस एरिया में ये R4 है उसी एरिया का राउट है 56। ठीक है, अगर दूसरे एरिया से आया होता तो वो IA से आता। मैं काम करता हूँ R3 पे ना एक लूप बैक बना देता हूँ, ये लो एडवर्टाइज तो है ही है, और R5 पे चेक करना, शो IP राउट, ये देखो OIA से आने लग गया। OI का क्या मतलब है, इंटर एरिया, और हाँ इंटर एरिया मतलब दूसरे एरिया से आया। ठीक है, इंटर एरिया मतलब दूसरे एरिया से आया भाई ये। ठीक है, कौन सा एरिया है, एरिया 0 से आया ना ये, R5 तो एरिया 1 में है, और ये 34 वाला आया कहाँ से, ये 30 वाला आया कहाँ से, 30 कहाँ है, तो हवा नहीं लगेगी कूलर 30 भी आएगा, डोंट वरी।
देखो आगे नीचे है, ठीक है। तो ये कौन से इसमें ओ आई है, तुम इधर लेटोगे ना, अरे भाई इस एरिया तरह जीरो से कूलर इधर बढ़ा देंगे ओ तुम्हारी तरफ का क्या मतलब है, ओ का मतलब होता है कि सेम एरिया से, आर थ्री पे देखोगे ना, या फिर आर फोर पे देखो, या फिर आर ये बीच में आर फाइव लेटेगा, पे देखोगे छोटा ना, है ना। तो दिक्कत नहीं। हम्म? ये देखो ओ से मिल रहा नहीं है, यार, टॉयलेट करने जाना होगा तो दिक्कत होती है, फिफ्टी कूलर आ थर्टी वाला जाएगा ओ तो से है, ऊपर पे मतलब ये इसी एरिया का राउट है। आर फोर पे मैंने चेक किया, आर फोर एरिया जीरो में भी है, तुम्हारी तरफ ही लगा दूंगा यार, डोंट थर्टी वाला वरी। एरिया जीरो में भी है, आर थ्री कूलर तो तुम्हारी तरफ कर दो। आर आर फोर कितने एरिया तू जीरो में है, भाई तू क्या भाई। एरिया जीरो में ही है, तो पता लग गया ना कि दोनों सेम एरिया में, एरिया जीरो का पार्ट है, तो इसी वजह से ओ आता है वहाँ पे, ठीक है। अब कंडीशन क्या आती है, कंडीशन ये आती है, अगर आपको सेम राउट ओ से भी मिल रहा है, सेम राउट आपको ओ आई से भी मिल रहा है, ई वन से भी मिल रहा है, ई टू से भी मिल रहा है, तो तुम क्या लेटो। होगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर सेम राउट आपको ओ से भी मिल रहा है, ओ आई से भी मिल रहा है, ई वन से मिल रहा है, ई टू से मिल रहा है, तो सबसे पहले ये होगा कि वो देखेगा कि वैरायटी किसकी है, वैरायटी देखेगा। ओ की वैरायटी हमेशा सबसे ज्यादा होगी किससे, ओ आई ए से, फिर ओ आई ए की होती है सेकंड नंबर पे, देन ई वन, लास्ट में किसके होते हैं, ई टू, ठीक है। ये पैटर्न चलता है, ओके। तो राउटर सबसे पहले क्या देखेगा, सबसे पहले देखेगा कि ओ का राउट है, ओ आई का, ई वन का, ई टू का, सबसे पहले देखेगा ओ का है तो उसी को प्रायोरिटी दे देगा। अगर ओ नहीं है तो क्या देखेगा कि भाई ओ आई है, ई वन, ई टू, ओ आई है, ठीक है। ई वन ई टू में तो आपको पता ही, ई वन की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है। इसके बाद सब, इसके बाद भी डिसीजन नहीं ले पाया, इस पे भी नहीं ले पाया, तो वो जाता है कॉस्ट पे, तो देन करता है कॉस्ट पे, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि क्या पता सेम राउट, दो राउट आपको ओ से मिल रहे हो, तो डिसीजन नहीं लिया जा सकता ना ओ पे, तो कॉस्ट देखेगा। अगर ये डिफरेंट डिफरेंट हो तो डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है। क्या पता सेम राउट आपको ओ से मिल रहा हो, तो यहाँ फंस जाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा, ठीक है। सेम राउट अगर ओ से मिल रहा हो, या फिर सेम राउट ओ आई ए से मिल रहा हो, या फिर सेम दो राउट, सेम राउट मतलब ई वन से मिल रहा हो, या फिर सेम राउट ई टू से मिल रहा हो, तो क्या होगा, तो वो देखेगा कॉस्ट, तो क्या देखेगा कॉस्ट, ठीक है। तो क्या देखेगा कॉस्ट, मतलब होता है ना, मतलब सबसे पहले राउटर एडी देखता है, सॉरी लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स लेंथ देखता है। चलो मैं आपको बताऊंगा, आपको शायद मैंने बताया नहीं आपको, ठीक है, वो छोड़ देना। तो ओएसपीएफ में ये जो राउट टाइप होता है ना, तो ऐसे कंसिडर करता है सेम राउट अगर उसे इन सब राउट से मिल रहा है, राउट सिंबल से, तो ये उसकी प्रायोरिटी होती है हमेशा। फिर बाद में वो कॉस्ट को कंसीडर करता है, ठीक है। बाद में वो कॉस्ट को कंसीडर करेगा, सबसे पहले वो देखेगा कि राउट टाइप कौन सा है, ओ है, ओ आई है, ई वन है, ई टू है। इसके अलावा कुछ एन वन एन टू भी होते हैं, प्रायोरिटी हमेशा ऐसे होती है। एन वन एन टू हम आगे देखेंगे कौन से राउट है, ठीक है। ये ई वन ई टू की प्रायोरिटी हमेशा इनसे भी ज्यादा, इनसे इनसे भी ज्यादा किस, मतलब इनसे भी कम होती है एन वन एन टू की, ठीक है। तो सबसे पहले ओ आई है, सेकंड पे ओ आई है, सबसे पहले ओ, देन ओ आई है, देन ई वन, देन ई टू, देन एन वन, एंड लास्ट में एन टू, ऐसे होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो मेरे को बताओ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फिर कल करते हैं, वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।